हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आइए, कल की क्लास जो हमारी थी वो हिंदी व्याकरण की वाक्य उसमें पढ़ा गया। उसके बाद भाषा भाषा के कितने भेद होते हैं ये सभी हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास हमारी होने जा रही है वो भाषा की इकाई। ये सारे टॉपिक्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th क्लास 12 एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना वक्त गंवाए हुए बस चलते हैं सीधे अपनी आज की क्लास की तरफ। देखते हैं हमारा आज का टॉपिक्स क्या है। भाषा की इकाई। आज की हमारी टॉपिक्स है भाषा की इकाई। सबसे पहला हमारा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण यानी अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड या अक्षर है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि दोनों लाइन में वाक्य ही लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसे बड़े गौर से देख लें। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। दूसरी लाइनों में है भाव के आधार पर। भाव के आधार पर भाषा की इकाई वाक्य है। किसके आधार पर? तो भाव के आधार पर भाषा की इकाई क्या होगी? वाक्य है। अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होगी? शब्द है। इसके बाद हम यहाँ वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण हम ऊपर देख चुके हैं क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्पष्ट है कि किसी भाषा की ऐसी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। मतलब भाषा की, किसी भाषा की, खास तौर पे अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी भाषा की ऐसी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, या यूं भी कह सकते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। वर्ण पढ़ लिया है। वर्ण के कितने भेद होते हैं ये भी देख लिया। तो वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। देखते हैं स्वर वर्ण क्या है। तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है स्वर वर्ण कहलाता है। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। दूसरी इसकी भाषा हम दे सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में रुकावट पैदा नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे स्वर वर्ण कहेंगे। जिन वर्णों को बोलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है उसे स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो स्वर वर्ण की संख्याएं 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्याएं 11 होती है। इसमें तो हिंदी में, यहाँ बात हिंदी की हो रही है, स्पष्ट लिखा है आपके सामने कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्याएं 11 होती है। कौन कौन सी 11 होती है ये आप सभी जानते हैं। आइए पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। देखते हैं स्वर वर्ण कौन कौन है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यानी कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। आप लोगों ने बचपन से यानी शुरू से अभी तक देखा है कि स्वर वर्ण जो लिखी होती है उसमें स्वर वर्ण के साथ साथ अंग और आह को भी दिया जाता है, लेकिन ये अंग और आह स्वर वर्ण नहीं है। ना तो इसको स्वर वर्ण में रखा गया है और ना ही इसको व्यंजन वर्ण में, यानी ना तो इसको स्वर वर्ण माना जाता है और ना ही इसे व्यंजन वर्ण माना जाता है। तो ये तो दिमाग में घूमने वाली बात है कि अगर इसको स्वर वर्ण भी नहीं माना जाता है और व्यंजन वर्ण भी नहीं माना जाता है तो इसे मानते क्या है? तो देखते हैं। अंग यानी अ पर अनुस्वार लगा है तो अंग, और अ के बगल में दो बिंदु है यानी विसर्ग, तो आह। अंग और आह को अयोग वाह वर्ण कहते हैं। अंग और आह को क्या कहेंगे? तो अंग और आह को अयोग वाह वर्ण कहते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। ओके, बाय। फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में।